माई सेल्फ अनीश पटेल और आज हम एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये मसल दिख रहा होगा, ये है इलियाकस, ठीक है। फिर ये उसके पास में है श्वास मेजर, ठीक है। इलियाकस और श्वास मेजर दोनों का इंसर्शन कॉमन है लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे। फिर ये है पेक्टिनियस, ये हाइब्रिड मसल है, एंटीरियर कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट दोनों में प्रेजेंट होता है। ये है मोस्ट सुपरफिशियल मसल ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट, इसका नाम है सार्टोरियस, ठीक है। फिर ये है रेक्टस फीमोरिस, ये क्वाड्रिसेप फीमोरिस का पार्ट है। फिर ये वास्टस मीडियालिस और ये वास्टस लेटरलिस। ये फिगर मैंने इसीलिए चूज किया है कि इसमें सारे मसल्स अलग अलग कलर से दिखाए गए हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि कौन सा मसल कहाँ से कहाँ कैसे और कहाँ पर इसका ओरिजिन और इंसर्जन है। तो चलिए, मैंने ये जितने अभी मसल दिखाए हैं उनको एक अलग से लिख लेते हैं। मैंने पहले से ही लिख के रखे हैं मसल्स थोड़े बहुत, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इलियाकस और श्वास मेजर, ये दोनों इलियोश्वास टेंडर बनाते हैं दोनों मिलके, और इनका इंसर्जन सेम होता है। और इंसर्जन कहाँ होता है इनका? लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे। फिर पेक्टिनियस है, ये हाइब्रिड मसल है। हाइब्रिड मसल मतलब एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है और इसकी डुअल नर्व सप्लाई है। ये एंटीरियर कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट दोनों में प्रेजेंट है। फिर सार्टोरियस, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ बॉडी, सिर्फ कंपार्टमेंट की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, बॉडी। और ये मोस्ट सुपरफिशियल मसल है इस कंपार्टमेंट का। इसका ओरिजिन और इंसर्जन इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी पूछा जाता है। इसका ओरिजिन है एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और इसका इंसर्जन है अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया। अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया पे इसका इंसर्जन। फिर क्वाड्रिसेप फीमोरिस, नाम से ही पता चल रहा है क्वाड्रिसेप्स मतलब 4, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। उसमें से सबसे पहले रेक्टस फीमोरिस, इसका ओरिजिन है, जैसे सार्टोरियस का ओरिजिन एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से था, इसका है एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन से। और बाकी के ये तीनों फीमर बोन पे ही ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। ये मसल एक का ओरिजिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जब हम इसकी एक्शन देखेंगे तब काम में आएगा। और एक आर्टिकुलरिस जेन्यू, इसका तो सिर्फ नाम ही ध्यान रखो, बाकी ये सारे मसल के बारे में मैंने जितना बताया उतना आपको एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए फर्स्ट ईयर में, फिर वाइवा में, और ये से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके प्रिसाइज ओरिजिन और इंसर्जन के चक्कर में मत पढ़ना, कम जानो सुखी रहोगे। फिर इसके आगे इसकी नर्व सप्लाई देखते हैं। नर्व सप्लाई एंटीरियर कंपार्टमेंट की मैंने फेशियल आटा वाले वीडियो में बताया था, इसकी है फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व सप्लाई करती है, फीमोरल नर्व की रूट वैल्यू और वो सब लंबर प्लेक्सिस वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए मैंने। फिर इसका एक्शन क्या होता है? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स का एक्शन होता है हिप फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन। ये हिप जॉइंट को फ्लेक्स करेंगे और नी जॉइंट पे एक्सटेंशन करेंगे। कैसे? जो मसल सिर्फ हिप जॉइंट को क्रॉस कर रहा हो ना, वो सिर्फ हिप फ्लेक्शन ही करा पाएगा, ठीक है। और जो मसल नी जॉइंट को ही सिर्फ क्रॉस कर रहा हो ना, वो नी का एक्सटेंशन करा पाएगा। तो एक सिंपल सी बात है, जो जॉइंट को क्रॉस करेगा उस पर उसकी मूवमेंट होगी।
और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल की दो ही एक्शन है, एक हिप फ्लेक्शन और एक नी एक्सटेंशन। तो ये सिंपल सी बात है, जो मसल हिप जॉइंट को क्रॉस करेगा वो हिप फ्लेक्शन करेगा, जो नी जॉइंट को क्रॉस करेगा वो नी एक्सटेंशन कराएगा। और एक तीसरे टाइप के भी मसल होते हैं जो दोनों हिप और नी दोनों जॉइंट को क्रॉस करेंगे, तो इनकी एक्शन क्या होगी? बोथ। ठीक है, अभी इंडिविजुअल एक एक मसल्स की एक्शन देख लेते हैं। देखो मैंने पहले ये फिगर में दिखा दिया, इलियाकस और सॉस मेजर सिर्फ हिप जॉइंट को ही क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर हिप जॉइंट होगा और नी जॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ हिप जॉइंट को ही क्रॉस कर रहे हैं। तो इसके ये जॉइंट कौन से क्रॉस हुए इन दोनों में? एक काम करते हैं, ये तीनों को साथ में ले लें। पेक्टिनियस भी छोटा सा मसल है इन दोनों इलियाकस और सॉस मेजर के पास में ही। तो ये तीनों सिर्फ हिप जॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, तो इनकी एक्शन क्या होगी? हिप फ्लेक्शन, ठीक है। और सार्टोरियस, ये यहाँ पर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से टीबिया तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों जॉइंट्स क्रॉस हो गए, हिप जॉइंट भी और नी जॉइंट भी। तो इसके एक्शन क्या होगी? हिप फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन दोनों। तो इसमें हिप प्लस नी जॉइंट, तो ये हिप पे फ्लेक्शन भी कराएगा और नी पे एक्सटेंशन भी। फिर देखो रेक्टस फीमोरिस में मैंने बताया था कि इसका ओरिजिन है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से, तो ये भी हिप जॉइंट को क्रॉस कर रहा है और ये बेस ऑफ पटेला पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके ये भी नी जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है, तो इसकी भी मूवमेंट होगी सेम, हिप फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन। पर बाकी के तीन पार्ट्स हैं ना, रेक्टस फीमोरिस के अलावा वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस और वास्टस लेटरालिस, ये फीमर पे ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ये सिर्फ नी जॉइंट को ही क्रॉस करेंगे, तो नी जॉइंट को क्रॉस करेंगे तो इनकी एक्शन होगी सिर्फ नी एक्सटेंशन, ये हिप फ्लेक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। और इन तीनों में से भी ये वास्टस लेटरालिस्ट है ना, वो लार्जेस्ट होता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में से पूरा, ठीक है। ये इतना हो गया। अभी फीमोरल नर्व को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि इसके साथ एंटीरियर कंपार्टमेंट की मोस्ट ऑफ द चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो फीमोरल नर्व का रूट वैल्यू आपको पता होगा, डोर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ L2, L3 एंड L4, ठीक है। इसको एक फिगर की हेल्प से करते हैं ताकि इजी रहे, याद करना भी आपको इजी हो जाए, और फिगर में से ही देख के आपको मैक्सिमम चीज़ें लिखनी है एग्ज़ाम में। अब इतनी ज़्यादा थियरी बहुत पढ़ने की कोशिश करोगे तो हेल्प नहीं करेगा आपको। ये देखो L2, L3, L4, यहाँ से नर्व स्टार्ट हुई, दो मसल्स के बीच में से जाएगी, एक है इलियाकस और श्वास मेजर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ये कहाँ से जाएगी? बिहाइंड इंग्वाइनल लिगामेंट। ये इंग्वाइनल लिगामेंट है ना, एस और इंग्वाइनल लिगामेंट, ये बिहाइंड इंग्वाइनल लिगामेंट जाएगी और फीमोरल शीट के लेटरली जाएगी। इसका ये एक रिलेशन याद रखना, फीमोरल ट्रायंगल पढ़ेंगे ना तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये यहाँ से पास हुई, फिर एट द लेवल ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक एंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन की तीन ब्रांच हो जाएगी, एक जो सार्टोरियस को सप्लाई करेगी, एक मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और एक इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। अभी पोस्टीरियर डिवीजन, ये एक बात ध्यान रखना, ये ट्रंक ऑफ फीमोरल नर्व है ना, वो दो मसल को सप्लाई करेगा, एक इलियाकस और एक पेक्टिनियस को। याद रखना है, सॉस मेजर को सप्लाई नहीं करेगा, पेक्टिनियस को करेगा। पोस्टीरियर डिवीजन में से एक ब्रांच निकलेगी नर्व टू रेक्टस फीमोरिस, फिर इसका ऑर्डर याद रखना, फिर ये करेगा नर्व टू वास्टस लेटरालिस, फिर नर्व टू
वास्टस इंटरमीडियस और नर्व टू वास्टस मीडियालिस। ठीक है, और ये जो क्यूटेनियस ब्रांच फिर फॉर्म हो जाएगी उसको बोलेंगे सेफेनस नर्व। नर्व टू रेक्टस फीमोरिस है ना, ये ऑल्सो सप्लाई हिप जॉइंट। और ये नर्व टू वास्टस इंटरमीडियस है ना, ये ऑल्सो सप्लाई आर्टिकुलरिस जेन्यू। ठीक है, एमसीक्यू के हिसाब से देखें ना तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों पूछे ही जाएंगे। आपकी भी एग्जाम आए ना, जो भी इंटरनल आए या पार्ट एंडिंग टेस्ट हो, उसमें देखना इसके ऊपर से एमसीक्यू पूछा ही होगा। ये हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी और वास्टस इंटरमीडियस वाली आर्टिकुलरिस जेन्यू को। और ये ध्यान रखना, ये सीरीज में याद करना तो ही इसका फायदा है। पहला नर्व टू रेक्टस फीमोरिस, फिर नर्व टू वास्टस लेटरालिस, फिर नर्व टू वास्टस इंटरमीडियस और लास्ट में नर्व टू वास्टस मीडियालिस और सेफेनस नर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसका बिगिनिंग तो पता ही है आपको, L2, L3, L4 और वो भी डोर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल प्राइमरी रेमाई, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर इसका कोर्स सबसे पहले हमने देखा था, ये पास करेगी, पासेस बिटवीन इलियाकस एंड श्वास मेजर। ठीक है, फिर ये ट्रंक है ना, ट्रंक ऑफ फीमोरल नर्व, ये सप्लाई करेगी इलियाकस एंड पेक्टिनियस। याद रखना, ये श्वास मेजर को बिल्कुल सप्लाई नहीं करेगी, गलती से वो मत लगा देना कि ये दोनों इन दोनों के बीच में जा रही है तो इन दोनों को ही सप्लाई करेगी, ये ध्यान रखना। फिर ये पास होगी बिहाइंड इंग्वाइनल लिगामेंट और लेटरल टू फीमोरल शीट। अभी ज़्यादा टेंशन मत लेना, नेक्स्ट वीडियो फीमोरल ट्रायंगल का ही है, उसमें मैं फीमोरल शीट को अच्छे से डिस्कस करूँगा तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, फिर ये नर्व टर्मिनेट कैसे होगी, नर्व एट द लेवल ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ये लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की ब्रांच है। ये हम एनास्टोमोसिस पढ़ेंगे ना, उसमें मैं और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। ये डिवाइड हो जाएगी एक एंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन में। एंटीरियर डिवीजन है ना, ये एक मसल को सप्लाई करेगी, सार्टोरियस, और दो क्यूटेनियस ब्रांच दे देगी। एक है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसे फुल फॉर्म में लिख लेना, या फिर मेरी नोट्स में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें फुल अच्छे से लिखा हुआ है। और दूसरी है इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। फिर ये पोस्टीरियर डिवीजन है, इसको सीरीज में याद रखने का बोला था मैंने। ये है नर्व टू रेक्टस फीमोरिस, जो हिप जॉइंट को भी सप्लाई करती है। फिर है नर्व टू वास्टस लेटरालिस, फिर नर्व टू वास्टस इंटरमीडियस, जो आर्टिकुलरिस जेन्यू को भी सप्लाई करती है। और लास्ट में है नर्व टू वास्टस मीडियालिस, और एक लास्ट ब्रांच के मेन कंटिन्यूएशन ये सेफेनस नर्व, ये क्यूटेनियस। ठीक है, इतना ही था फीमोरल नर्व में। अभी इसकी सिर्फ एक जल्दी जल्दी हम क्लिनिकल देख लेते हैं। देखो, क्लिनिकल के लिए ये सेफेनस नर्व है ना, ये कहाँ सप्लाई करेगी, सेफेनस नर्व सप्लाई करेगी मीडियल साइड ऑफ लेग एंड फुट। ठीक है, और इसके हमने फिगर में देखा था कि ये हिप जॉइंट को भी सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफर्ड पेन हो सकता है कि अगर हिप जॉइंट का पेन मीडियल साइड ऑफ फुट और लेग पे रेफर हो रहा है तो वो किसके कारण होगा, फीमोरल नर्व के कारण। क्लिनिकल एनाटॉमी में रेफर्ड पेन,
रेफर्ड पेन कैसे होता है पहले देखो। रेफर्ड पेन में सेम नर्व सप्लाई होनी चाहिए। तो हिप जॉइंट का पेन है वो रेफर हो रहा है मीडियल साइड ऑफ लेग एंड फुट टिल ग्रेट टो। ये किसके कारण होगा? ये फीमोरल नर्व के कारण होगा। और अगर रेफर्ड पेन होगा हिप जॉइंट का पेन नी जॉइंट में रेफर हो ना, वो ऑब्चुरेटर नर्व के कारण होगा, उसमें फीमोरल नर्व कंफ्यूज मत करना। आप इतना ही ध्यान रखो, हिप जॉइंट का पेन अगर मीडियल साइड ऑफ लेग और फुट पे रेफर हो रहा है तो वो फीमोरल नर्व के थ्रू होगा। और दूसरा है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ में क्या होगा? हमें वेन सेक्शन लेना होगा ग्रेट सेफेनस वेन से। अगर ग्रेट सेफेनस वेन से वेन सेक्शन लेंगे तो इंजरी हो जाएगी सेफेनस नर्व में, और सेफेनस नर्व में इंजरी होने से क्या होगा? लॉस ऑफ सेंसेशंस फ्रॉम मीडियल साइड ऑफ लेग एंड फुट टिल ग्रेट टो। अभी जहाँ पर सेफेनस नर्व सप्लाई कर रही है वहीं पर तो सेंसेशन चले जाएंगे ना। फ्रॉम मीडियल साइड ऑफ लेग एंड फुट यहाँ के सेंसेशंस चले जाएंगे। ये इतना ही था फीमोरल नर्व का। फीमोरल नर्व से मेनली क्वेश्चंस एमसीक्यू में आएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक एसक्यू पूछ ले। और एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को बहुत ज़्यादा इमोशनली होके प्रिसाइज ओरिजिन इंसर्शन याद मत करना, इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। और ये फीमोरल नर्व को भी फिगर से याद रखना, मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएगी। और क्लिनिकल एनाटॉमी एक बार देख लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।